मिट्टी का आलू कचालू। श्यामा एक सब्जी बेचने वाली थी। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमती और उन्हें शाम को बेचकर अपने घर आ जाती। रास्ते में जब कभी उसे भूख लगती तो अपने घर का बना खाना ही खाती। एक दिन जब श्यामा बहुत थकी हुई थी, तेज धूप में चल कर परेशान हो चुकी थी, वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती है। बहुत थक गई, सारी सब्जियां बिक गई, बस ये आलू और कचालू बचे हैं। कौन ले जाएगा? थोड़ी देर खाना खा के यहीं सुस्ता लेती हूँ। टांगें टूट गई आज तो चलते चलते। इतनी धूप में चलना भला कोई आसान काम है? हाय राम। श्यामा सुस्ताने के लिए खाना खाकर ढासना लगाकर पेड़ के पास लेट जाती है। पेड़ के ऊपर 2 बंदर रहते थे। उन्होंने जब आलू और कचालू को देखा तो एक दूसरे से कहा, अरे अरे देखो देखो, श्यामा तो सो गई। ये तो रोज यहीं से गुजरती है। भूल गए, कभी कभी हम इसके अमरूद उठा लिया करते हैं। आज क्या करें, इसने तो आलू और कचालू ही छोड़े हैं। सारी सब्जियां ये गांव में बेच कर आई है। अरे तो कोई बात नहीं, आलू कचालू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब तक ये सो रही है मैं नीचे जाता हूँ और एक एक आलू कचालू ऊपर लाता हूँ। तुम यहाँ पर इन्हें जमा करते रहो, 2-4 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बंदर बहुत चालाकी से धीरे धीरे नीचे आता है और आलू कचालू उठाकर एक एक करके ऊपर अपने साथी के पास छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी टोकरी में ना तो आलू है और ना ही कचालू। हाय राम, मुझे तो ये याद आता है कि सारी सब्जी बिक गई थी, लेकिन आलू कचालू रह गए थे। मगर ये मेरी टोकरी खाली कैसे हुई? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? थोड़े से आलस के कारण सो गई और इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हे राम, ये तूने क्या किया? जैसे ही श्यामा भगवान को याद करती हुई ऊपर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ के ऊपर दोनों बंदर मजे से कचालू खा रहे हैं। ओह, अब आई बात समझ में। श्यामा को उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्यामा एक पत्थर उठाकर बंदर पे फेंकती है और बंदर ऊपर से कहता है, अरे ओ श्यामा, ऐसा क्यों करती हो? तुम सो रही थी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने आलू कचालू खा लिए। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? आलू कचालू खा लिए? तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। श्यामा 2-3 पत्थर और बंदरों पर मारती है और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर बचे हुए आलू कचालू सारे के सारे श्यामा नीचे ले आती है। ओह, शुक्र है आधे ही खाए थे, आधे बच गए हैं। ये कल काम आएंगे। और किसी को पता चल गया कि ये बंदर मेरे आलू कचालू खा रहे थे तो ये आलू कचालू बिकेंगे ही नहीं। इनकी सफाई तो मुझे आज ही करनी होगी। अब इन्हें घर जाकर धो लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किसी जीव का पेट ही भर गया ना। चलो अब घर चलती हूँ। श्यामा चुपचाप अपने आलू कचालू लेकर घर आ जाती है। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी से देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आई तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ।
चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। जंगल में एक ही पेड़ पर एक कौवा और एक तोता रहा करते थे। तोता सारा दिन बातें करता था, गाने गाता था और इस बात से हमेशा ही कौवे को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन तोता जोर जोर से बातें कर रहा था। अरे भाई कौवे, चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे देखो ना, कितना बढ़िया मौसम है, मन तो करता है अमरूद खाऊं, बेर खाऊं और ना जाने क्या क्या खाऊं। और आज क्या इरादा है, कहीं घूमने जा रहे हो या बस बैठे ही रहोगे? जानते हो, कल मुझे बिल्ली मिली थी, वो अपनी मौसी के घर जा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों ना मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर उसने कहा कि आज नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ जरूर चलना। तो जानते हो मैंने क्या कहा? अरे बस बस, कितना बोलते जा रहे हो तोते। ओह, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी बातें क्यों करते हो तुम? अरे भाई, बातें करना तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, तुमने तो फिर से कान खाने शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, कान नहीं, मैं तो अमरूद खाता हूँ। ओह, बस करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? कहीं और जाकर बैठता हूँ। कौवा तोते की बातों से बहुत परेशान था। शाम होने पर जब कौवा अपने पेड़ पर वापस आता है तो देखता है कि तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कितनी देर हो गई, कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? सो गया है क्या? हर जगह देखने के बाद भी कौवे को तोता नहीं दिखता। फिर अचानक वहाँ से बिल्ली निकलती है। अरे बिल्ली, क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मौसी के घर गया है क्या? कौन? तोता, मेरे पेड़ पर जो रहता है, मिट्ठू तोता। अरे तुम जानते नहीं? क्या? आज उसे किसी ने खा लिया है। क्या कहा? किसी ने खा लिया? मगर किसने? ये तो मैं भी नहीं जानती। उसके पंख पेड़ के नीचे ही पड़े थे, तुम यहाँ नहीं थे। उसने तुम्हें बहुत पुकारा, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। वो बहुत परेशान करता था ना अपनी बातों से तुम्हें। ऐसा मत कहो बिल्ली। कौवा बहुत उदास हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। यार मिट्ठू, तुम्हारे बिना इस पेड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं? चलो कहीं घूम कर आता हूँ, थोड़ा दिल तो लगेगा। कौवा घूमता हुआ गांव की तरफ जाता है। वहाँ पर एक कुम्हार छोटे छोटे तोते बनाकर उनमें रंग भर रहा था। अरे देखो कैसे तोते बना रहा है, एकदम मिट्ठू जैसे। अगर मैं एक तोता ले जाऊं और अपने पेड़ पर रख लूं, तो मन को बड़ी तसल्ली होगी कि मिट्ठू मेरे पास ही है। अगले दिन बिल्ली कहती है, अरे ये क्या, ये मिट्टी का तोता यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। दोस्त मेरा चला गया, इसीलिए अब इसे मिट्ठू बनाकर मैंने यहाँ रख लिया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।